स्टार्ट हो गया। मान लीजिए कि आपका कोई सिग्नल ऑफ किया हुआ है, होम सिग्नल आप कोई गाड़ी को दिए हुए हैं और आपको बोल दिया गया कि सिग्नल लाल कीजिए। विशेष परिस्थिति में आपको सिग्नल लाल करना पड़ा, किसी कारण से यहाँ कोई डेंजर हो गया या कुछ हो गया तो आप सिग्नल लाल कर सकते हैं, लेकिन रूट चेंज नहीं करेंगे। रूट तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक वो गाड़ी खड़ी ना हो जाए, ये श्योर नहीं कर ले गाड़ी कंट्रोल हुआ है, उसके बाद ही आप रूट चेंज करेंगे। वही चीज मान लीजिए स्टार्टर आप दिए हुए हैं, स्टार्टर किसी कारण से ऑफ करना है, आप स्टार्टर दिए हुए हैं, पता चला कि आगे रेल फ्रैक्चर है, रेल फ्रैक्चर है, आपको स्टार्टर लाल करना है तो लाल कर दीजिए, लेकिन आप उस रूट चेंज नहीं करेंगे तब तक जब तक आप उनको कन्फर्म साधन से लोको पायलट को सूचित नहीं कर देते हैं। कन्फर्म मतलब मेमो दे के या बेचे पर आप ये श्योर हो जाइए कि ड्राइवर साहब जान गए हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तभी आप रूट चेंज करेंगे। ये हो गया स्टार्टर इसका। मान लीजिए कोई पॉइंट जोन लाल हो गया, ये पॉइंट जोन लाल हो गया, अब इसको पॉइंट को आपको नॉर्मल करना है तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप फिजिकली वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप ऑब्स्ट्रक्शन हटवा देंगे, उसके बाद चलाएंगे। अगर नहीं है फिजिकली वेरीफाई के बाद तब आप चलाएंगे। EWN में यहाँ है कि आप इमरजेंसी से उसमें एंट्री कीजिए पासवर्ड के साथ, उसके बाद आप EWN का ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन आप लोग जान रहे हैं। अब आपका हो गया कोई रूट लॉक रह गया, मान लीजिए कोई आई गाड़ी और चली गई और रूट आपका लॉक रह गया, कोई ट्रैक लाल हो गया जिसके कारण से रूट लॉक है, तो उस रूट को आप RRB1 यूज करते हैं। RRB1 में भी उस रूट को चेक कराना है, जहाँ लाल है वहाँ देखवाइए कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। आप फिजिकली उसको वेरीफाई करने के बाद ही RRB1 आप यूज करेंगे, यूज करके रूट को कैंसिल करेंगे। पहले फिजिकल वेरिफिकेशन, इसके बाद कॉलिंग ऑन जब आप देते हैं, कॉलिंग ऑन ब्लॉक लाइन रिसेप्शन में भी देते हैं और मेन सिग्नल मतलब होम सिग्नल फेल होने पर भी आप कॉलिंग ऑन देते हैं। तो होम सिग्नल फेल होने पर तो कॉलिंग ऑन ट्रैक पर पहले गाड़ी आएगी, सभी पॉइंट सेट करेंगे, उसके बाद आप कॉलिंग ऑन जो सिस्टम है सिस्टम के हिसाब से अपडेट करेंगे। लेकिन वही मान लीजिए इस पर ये ब्लॉक लाइन है, इस पर कॉलिंग ऑन से आपको कोई पावर लगाना है तो ब्लॉक लाइन रिसेप्शन का यह रूल फॉलो होगा। कॉलिंग ऑन में ब्लॉक लाइन रिसेप्शन में जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है उससे 45 मीटर दूर मतलब पहले एक पॉइंट्समैन आपका खड़ा रहेगा लाल लेकर के। सब पॉइंट सेट होगा, गाड़ी आएगी उस लाइन के फर्स्ट पेस्टिंग पॉइंट पर रुकेगी और वहाँ से वो पायलट करके 45 मीटर पर फिर रुकेगी, फिर वहाँ जहाँ जोड़ना होगा या जहाँ रखना होगा लोगों को रखा जाएगा। ये हो गया आपका कॉलिंग ऑन का। उसके बाद यूवीएन क्या है? सिग्नल ओवरलैप। कोई गाड़ी आ गई बर्थिंग पर खड़ी हो गई, उसके बाद अगर अपने आप इसको चला जाना चाहिए ओवरलैप को, 2 मिनट में अपने आप चला जाता है। अगर नहीं गया तो आप EOVN इसका यूज करते हैं। EOVN यूज करके इसके लिए कोई सावधानी की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई गाड़ी आ गई और यहाँ आकर के फेल कर गया इंजन, यहीं तक गाड़ी है, पीछे का रूट पकड़ा हुआ, तब तो अपने आप ये नहीं जाएगा। आप मान लीजिए घर बना के सेटअप लिए हुए हैं, ओवरलाइन बना के गाड़ी आप रिसीव किए हुए हैं, अब पीछे का रूट नहीं जाएगा, इधर से आपको पावर लगा के इसको पुल करना है, तब इस रूट को छोड़ कैंसिल करना होगा आपको। कैंसिल करेंगे इसके बाद ही आप तो उसमें आप यूज EOVN का करेंगे। वही मेन यूज इसी कारण से होता है कि ये हुआ आपका ऑपरेशन, वो हुआ फेल्योर, गाड़ी आने के बाद ऑटो अगर नहीं हुआ तो वो फेल्योर में आएगा, और ये हुआ आपको ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन यूज कीजिए। ये हो गया EOVN का। उसके बाद आपका है EZN जो पैनल में होता है, ERCH का भीडर बढ़ता है। ERCH है क्रैंक हैंडल निकालने के लिए है। वो क्रैंक हैंडल का जब कोई रूट आपका लॉक रह गया, मान लीजिए ये स्टार्टर का रूट आपने दिया हुआ है, गाड़ी गई, ये रूट नहीं छोड़ा और आपको इधर से कोई गाड़ी चलानी है, तब आपको क्रैंक हैंडल निकालना होगा। रूट नहीं जा रहा, पॉइंट चलाना है, क्रैंक हैंडल निकालना है। उस क्रैंक हैंडल को निकालने में फिर आप वही ऑपरेशन करेंगे जो सामान्य क्रैंक हैंडल निकालते हैं, वही ऑपरेशन होगा। लेकिन ये तुरंत आपको कमांड क्रैंक हैंडल निकालने का नहीं मिलेगा, 2 मिनट के बाद मिलेगा।
2 मिनट लगेगा, 2 मिनट के बाद आएगा, फिर आप चलाइए पॉइंट को, क्रैंक हैंडल निकल जाएगा, रूट बनाइए, क्लैंप कीजिए और गाड़ी चलाइए। और कौन सा फीडर रह गया आप लोगों का? सुपर इमरजेंसी क्रैंक हैंडल। वो कब होता है? जब वीडियो नो लाइट हो गया, नो लाइट वीडियो हो गया, कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैक हो गया, आपको कोई गाड़ी चलाना है तो क्रैंक हैंडल तो इसमें से निकलेगा नहीं, क्योंकि आपका ये कमांड ही नहीं लेगा। तो ब्लैंक होने के 2 मिनट के बाद वहाँ पर लाल जल जाता है, वो जल जाता है, आप वो स्विच दबाएंगे, उसके बाद जिस क्रैंक हैंडल का चाबी निकालना है उसका घुमा करके एक एक करके आपको निकालना है। जिसका ये करना है उसका पॉइंट बना करके क्रैंक हैंडल से रूट बना करके क्लैंप पैडल करके तब गाड़ी चलाएंगे। यही है फीडर काउंटर। और इसके बारे में और कुछ पूछना है तो पूछिए।